एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं। मैं हूं सुमित पीर और ये यात्रा है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन मेरे साथ। जय सिया राम, राधे राधे। नमस्कार, सुप्रभात। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आज के संस्करण में, जिसका नाम है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन। मैं हूं सुमित पीर। मित्रों, हमारा ये संस्करण जो है, हमारे ये जो प्रयास जो है, हर दिल में, हर घर में, हर हृदय में, हर मस्तिष्क में सनातन की ज्योति को प्रज्वलित करना और आपको बताना कि हमारा सनातन महानतम क्यों है, ये 1 लाख साल से खड़ा क्यों है, इसमें ऐसी क्या विशेषता है, ताकि आपको और मेरे को अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति पे गर्व हो। और यही एक प्रयास है। मैं तो कहूंगा आप इसमें जुड़े और आपका आपका सहयोग इस महाकुंभ में, इस महायज्ञ में बहुत आवश्यक होगा। क्यूआर कोड आपके सामने है, आप चाहें तो सहयोग कर सकते हैं। इससे हमारी वाणी और भी प्रबल, प्रचलित और भी प्रचंड होगी और भी व्यापक होगी। बाकी मेरा एक इनिशिएटिव है sumitpir.com, जिसके माध्यम से मैं लोगों को एडवाइजरी देता हूँ, लाइफ, बिजनेस, पर्सनल, प्रोफेशन, व्यापार, रिलेशन। देश विदेश से मुझसे लोग जुड़ते हैं जूम के माध्यम से, तो आपको आने की जरूरत है नहीं, ऑनलाइन हो जाता, 1-to-1 होती है, प्राइवेट है, कॉन्फिडेंशियल है। उसके अलावा भाई लोगों ने कहा, मेरी बहनों ने कहा कि अभी मंत्रित रेंज प्रोडक्ट्स आप निकालिए सुमित जी, आप खुद भी काफी कुछ धारण करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो मैंने एक अभिमंत्रित रेंज प्रोडक्ट्स निकाला सुमित पीर कलेक्शंस के नाम से, जिसका आपको लिंक यहाँ मिल जाएगा। आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके खरीद सकते हैं। बाकी हमारा व्हाट्सएप नंबर, पेटीएम नंबर, ईमेल आईडी आपको दिख ही रहा है। तो चलिए आज का शुभारंभ करते हैं भगवान श्री गणेश का नाम लेके। बात कर रहे थे हम अपने महानतम तीर्थ स्थानों की, और जिसमें सबसे पहले मैंने कहा था सोमनाथ जी की। अब सोमनाथ जी को 17 बार तोड़ा गया। ये जो आक्रांता थे, इन्होंने विध्वंस किया इसको तोड़ने का, शिवलिंग को खंडित करने का महापाप किया। और इन्होंने सोचा शायद सनातन रुक जाएगा, सनातन खत्म हो जाएगा। पर जिस धरातल पे, जिस धरा पे, जिस वसुधा को स्वयं महादेव का आशीर्वाद हो, उसको कौन रोक पाएगा, उसको कौन तोड़ पाएगा। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बता दूं। माननीय हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत प्रबल वक्ता और बहुत ही प्रचंड व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, ये एक बार अफगानिस्तान गए। जब वाजपेयी जी अफगानिस्तान गए तो इन्होंने कहा भाई मुझे गजनी जाना है। तो उन्होंने कहा साहब ये गजनी तो बहुत दूर है, वहां कुछ भी नहीं है। बोले नहीं, मुझे गजनी जाना है। तो अटल बिहारी जी अड़ गए, जी मुझे गजनी जाना है। तो फिर कहा, ठीक है साहब, आप कहते तो ले जाते हैं। तो गजनी अटल बिहारी जी गए। गजनी कौन सी जगह है? गजनी वही है जहाँ का ये आता था ही, मोहम्मद गजनी आता था, जिसने ये विध्वंस किया था भारत को, जिसने कई बार सोमनाथ मंदिर को हमारे लूटने का दुस्साहस किया। अब कहने को ऊंटों और घोड़ों पे इतना सामान ले गया, इतना सामान ले गया, कह रहे उनकी लाइन का एंड नहीं दिखता था, मतलब पूरा ले गया। आज महाकाल का चमत्कार देखिए, आज महादेव का चमत्कार देखिए। सोमनाथ जी को आप गूगल कीजिए, गूगल पे पीछे डालिए सोमनाथ जी, और वहीं डालिए, फिर उसको बंद करके गजनी की पिक्चर आई, गजनी अफगानिस्तान। वहां अब भी भुखमरी है, अब भी वहां हताशा, निराशा है। यानी कि सनातनियों से लूटा हुआ धन आज तक काम नहीं है। सोमनाथ जी महादेव की भूमि है, महादेव की विशेष कृपा है। देखिए कहा कैसी प्रचंड और प्रबल है। पूरे दुनिया भर में हमारे सोमनाथ जी का नाम है, और वो गजनी आज भी वहां भुखमरी है, मिट्टी के मकान है। तो हमसे लूटा हुआ धन भी काम नहीं आया। तो इसका काम मतलब क्या मेरे भाई बहनों? पाप से अर्जित किया हुआ धन लगेगा तो बड़ा, लगेगा तो बहुत बड़ा, पर क्या वो आपके मेरे काम आएगा? नहीं आएगा साहब, आपके और मेरे काम नहीं आएगा। पर क्या ये विचार देश के कोने कोने तक जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। ये हर बच्चे बुड्ढे के दिमाग में जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। ये हर बालिका के दिमाग में जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। आज देख रहे हैं आपकी कलयुग है, काफी चीजें अस्त व्यस्त हो गई, काफी समाज में बहुत सारी गलत गलत चीजें घुस आई। पाश्चात्य सभ्यता का असर है, हमारे बच्चों का दोष नहीं है। ये इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट के एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। तो ये चीज, इन चीजों को प्रचलित करने का एक प्रयास हम कर रहे हैं श्रद्धा चैनल के माध्यम से। बड़ा बहुत आभार है इन लोगों का, ये बहुत महानुभाव लोग हैं, बहुत ही धार्मिक लोग हैं। और हम जैसे एक छोटे से व्यक्ति को भी ये अवसर दे देते हैं कि आप अपनी बात रखें, क्योंकि ये देश और धर्म का विषय है। और देश और धर्म से ऊपर कुछ नहीं, पहले देश फिर धर्म।
क्योंकि देश सुरक्षित है फिर धर्म भी सुरक्षित रहेगा। इतिहास हमें ये सिखाता है। अब देखिए, यहां मैं सोमनाथ जी की बात करूं, ये आतताई आते रहे, मंदिर को ध्वस्त करते रहे। औरंगजेब ने भी किया था, मैंने आपको तिथि भी बताई औरंगजेब वाली। पर ये 1706 था। पर जब भी ये ध्वस्त करते रहे, हमारे सनातनी में अगले दिन सुबह जाके, बिल्कुल अगले दिन सुबह जाके फिर अपनी पूजा पद्धति आरती फिर करते थे। यानी कि उनको बताते थे हम, तुम हमारी आस्था को खंडित नहीं कर पाओगे। तुमने मंदिर तो खंडित कर दिया, पर आस्था और श्रद्धा को खंडित नहीं कर पाओगे। और आप जानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण खुद चंद्रदेव ने कराया था, सोने में कराया था, फिर रावण ने चांदी में कराया था। फिर काफी वंश आए, बड़े बड़े जो राजे रजवाड़े थे पूरे भारत के, नॉर्थ के नहीं पूरे भारत के, उन्होंने इसका निर्माण कराया। मैं अगर आपको ये बता दूं, ये जो मंदिर है, ये जो मंदिर है, जो इसकी इसका जो शिखा है, इसका जो शिखर है, ये बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे आज के डेट में मॉडर्न, जिसे आजकल मॉडर्न साइंस या हमारी नई मॉडर्न ज्योग्राफी कहती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इस मंदिर के निर्माण की एक विशेषता बताता हूं आपको साहब। अगर आप शिखा से देखेंगे और एक सीधी लाइन खींचेंगे, जिसे बाण स्तंभ भी कहते हैं हमारे सनातनी आर्किटेक्चर में, आगम शास्त्र में उसे बाण स्तंभ भी कहते हैं। ये बाण स्तंभ अब भी वहां है। आप सोमनाथ जी जाएंगे, अब भी आपको वहां मिलेगा। और इसकी महानता आपको पता क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बनाया हुआ मंदिर, बाण स्तंभ, यानी कि उस स्तंभ से, मंदिर के शिखर से अगर हम एक सीधी लाइन खींचे, हमें अब अगली जमीन पता कहाँ मिलेगी? अगली जमीन हमें मिलेगी सीधा एंटार्क्टिका। जी हाँ, एंटार्क्टिका, यानी कि वो जो नीचे जहां बर्फ वगैरह होती है, आप सब जानते हैं एंटार्क्टिका क्या है। यानी कि सोमनाथ जी से एंटार्क्टिका तक कोई बीच में लैंड मास, कोई जमीन नहीं आती। और ये बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बना है। अब समझिए, उस समय जब चंद्रदेव ने इसका निर्माण किया था, तो अब जब हम विश्वकर्मा जी की बात करें, सनातन आर्किटेक्चर की बात करें, सनातनियों की महानता की बात करें, तो उस समय भी हमें इन चीजों का ज्ञान था। अब आप किसी, आज मुझे एक बड़े पूज्यपति मेरे मित्र ने कहा कि आज हम सोमनाथ से बड़ा मंदिर बनाए। मैं कहा सोमनाथ नहीं बना पाएंगे भाई। सोमनाथ जी को जहां बनना था, जहां स्थापित होना था, खुद चंद्रदेव ने किया। तो सोमनाथ जी रेप्लिकेट नहीं कर सकते। मंदिर बना सकते पर सोमनाथ जी से बंदा नहीं बना सकते। सोमनाथ जी रहेंगे। तो ये जो सनातनी प्राइड है, जो सनातनों की धरोहर है, ये जो सनातन का ज्ञान विज्ञान था, ये तब भी प्रचलित था। अब जैसे एक और मैं बात बताऊं, इस जगह को प्रभास क्षेत्र कहते हैं। प्रभास क्षेत्र क्यों कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग इसी क्षेत्र में किया था। तो ये जगह जहां चंद्रदेव ने तपस्या की, यहां से सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधा अंटार्कटिका था, बीच में कुछ नहीं आता। यहाँ शिव आए थे, शिव ने उन्हें दर्शन दिए, शिव जी की स्थापना हुई। और यही कृष्ण भी थे। ये ऐसी जगह है जहाँ शिव और कृष्ण थे, और यहाँ से भगवान श्री कृष्ण चले गए अपना, यहाँ की सांसारिक देह को त्याग के वो सीधा वैकुंठ चले गए। तो इसीलिए इसको प्रभास क्षेत्र भी कहा जाता है, कृष्ण क्षेत्र भी क्यों कहते हैं। बहुत बड़ा प्रचलन है। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये कोई जो सनातनियों में की एक बड़ी विशेषता है। हमारा कोई नॉर्थ साउथ का डिवाइडिंग, काफी लोग ऐसे राजनीतिक डिवाइड आज में हम में लाना चाहते हैं, क्योंकि भाई उनकी तो राजनीति इस पे चलती है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अयोध्या में जब प्रभु श्री राम का मंदिर बनता, उसका इनविटेशन मिलता है, अरे हमें मिल जाता साहब, हम तो भागते जाते, वो नहीं गए। राजनीति इतनी बड़ी हो गई कि राम ने बुलाया तब भी नहीं गए। क्या कहिएगा? इसे कहते हैं कि आपके कर्म ही नहीं थे, आपकी किस्मत में लिखा ही नहीं था। प्रभु ने आपको इस सुख से वंचित किया था। जमीन पे कितने बड़े बन जाओ, कितने बड़े संतरी मंत्री बन जाओ साहब, बट अगर प्रभु ने नहीं लिखा, अगर किस्मत में नहीं लिखा, कुछ नहीं होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी पहली फुर्सत में पहुंच जाते हैं। बट ठीक है, वो अलग लोग हैं, ये अलग लोग हैं। अब देखिए, आज मैं बात करूं भारत के जो महानतम डायनास्टीज है, या महानतम जो परिवार है, जैसे उनमें चालुकास आ गए, परमास आ गए, मराठास आ गए, जितने, कोई नॉर्थ का कोई साउथ का, सब ने मिलके सोमनाथ जी में अपनी आस्था व्यक्त की है। सोमनाथ जी को जब जब अवसर लगा, बनाने की आवश्यकता पड़ी, आताताइयों ने आया, डिस्ट्रक्शन किया उसको, फिर उन्होंने बनाने में अपना पूरा प्रयास किया, पूरी अपनी श्रद्धा दिखाई, अपनी भक्ति दिखाई। यानी कि अगर इस मंदिर की का प्रचलन पूरे भारत में था, तो
तब हमारे लोगों को, तब चालुक्यास को या परमार्स को या मराठास को इसका महत्व पता था। और ये देखिए, अगर आपने मूवी देखी हो बाजीराव, तो उसमें भी एक बड़ी अच्छी चीज दिखा देते थे। बाजीराव युद्ध जीत के आते तो उनकी माता कहते, उनके आचार्य कहते, अब आप हवन करो। कह रहे देखिए, आपने इस युद्ध के दौरान काफी जो आक्रांता थे, जो काफी हम आपके शत्रु थे, उनके सेना, उनके सिपाहियों का, उनके सेनानियों का वध किया, जो आपका दायित्व था। बट ये भी एक किस्म का पाप है, ये भी आप पे कुछ ना कुछ, काफी ना अपने जीवों की हत्या तो की है, क्योंकि चाहे आपने धर्म की रक्षा के लिए की, पर आपको भी उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। अब मैं एक बार ऋषिकेश गया, तो ऋषिकेश में एक मुझे मिला, कह रहे जी ये शीशनाग का मंदिर है, शेषनाग यानी कि भगवान लक्ष्मण। तो उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने इस मंदिर में बैठ के कई साल तपस्या की। मैंने कहा क्यों? कह रहे जब रावण का उन्होंने वध किया, रावण तो ब्राह्मण था, धर्म के लिए किया पर था ब्राह्मण, ब्रह्म हत्या का पाप लगा, तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा, तो उसका भी प्रायश्चित भगवान लक्ष्मण ने, यानी कि शेषनाग में ऋषिकेश में बैठ के किया। ठीक है। ठीक उसी तरह से बाजीराव हो, कोई भी हो, ये तब से प्रचलन चला आ रहा है कि अगर मैं धर्म के लिए भी युद्ध करूंगा, पर इसमें कुछ जीवों की हत्या होगी, कुछ खून बहेगा, तो उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से इस मंदिर की महानता, इस तीर्थ की महानता इतनी थी कि सब इसकी शक्ति के सामने नतमस्तक होकर झुक जाते थे। नहीं, बाबा विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ है, उनका ना आगे कोई ना पीछे कोई। और मैंने बोला इसका खुद मेंशन, इसके बारे में वर्णन ऋग्वेद में मंडला 7 में है। तो ये कोई नॉर्मल मंदिर नहीं है। और जो कोई कह के जी मैं नया सोमनाथ बनाऊं, नहीं, सोमनाथ आप बना नहीं पाएंगे। सरदार पटेल साहब ने 1951 की बात है, काफी राजनीतिक विरोध के बाद उन्होंने इसको बनाया। उन्होंने कहा क्योंकि ये हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर, ये सनातन का प्रतिबिंब है, सनातन की पहचान है। और जिन आतताइयों ने, जिन आतंकवादियों ने, जिन आक्रांतों ने इसको तोड़ने का प्रयास किया और सनातन को कमजोर करने का प्रयास किया, वो गए। पर क्या आज हम उनके अत्याचारों के साथ रहेंगे? ये जो मैं आपको इतिहास बता रहा हूं, जो मैं आपको गौरवशाली इतिहास बता रहा हूं, ये जो मैं आपको इनमें जो समन्वय बता रहा हूं, क्या आपको नहीं लगता ये हर जगह जाना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता ये हर युवक को पता होना चाहिए? हम अपने युवाओं से, अपने बच्चों से अपनी संस्कृति की इज्जत कैसे करवाएं? इज्जत तब होती है जब उन्हें पता हो ये है क्या। अब श्रद्धा के माध्यम से हमारा ये प्रयास है ये जन जन तक जाए। माँ अपनी बेटी को बताए, बाप अपने बेटे को बताए, या माँ, पिताजी अपनी पुत्री को बताए, या माता अपने पुत्र को बताए। दादा दादियों की कहानियां जो होती थी, आजकल तो खैर होती नहीं, टीवी भी आ गया। तो हमने सोचा भाई पहले दादा दादियों की कहानियों से हमारे टाइम में हमें ये चीजें पता लगती थी। अब दादा दादी की कहानियां होती नहीं साहब, टीवी आ गया, प्रचलित हो गया, अच्छी बात है। तो हमने सोचा हम भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, हम भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप तक क्यों ना पहुंचे। भाई टेक्नोलॉजी से अच्छी अच्छी चीजें भी हो सकती है। तो हम भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, हम भी आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके घर घर पहुंच रहे हैं। और मिशन वही है, मिशन है सात्विक, मिशन है सनातनी। अब आगे चलते हैं। जब चालुक्योस ने इसको बनाया था, ये पिंक स्टोन से बना था, जो पिंक कलर का पत्थर होता है। ये पिंक कलर के पत्थर का या स्टोन का वास्तुशास्त्र में एक अपना ही कीर्तिमान है, एक अपना ही व्हाट यू कॉल इट, एक एक अपना ही उसमें इंपॉर्टेंस है, उसकी अपनी ही रेलिवेंस है। जब ये बना था तो इसमें कोई कील, कोई लोहे का प्रयोग नहीं किया गया था, कोई कील लोहा नहीं था, पत्थरों को पत्थरों में मिला के बनाया गया। और आज मीनाक्षी टेम्पल देखिए साउथ में, साउथ के टेम्पल देखिए, मैंने देखा है, एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक। मतलब साइंस भी उनके सामने नतमस्तक हो जाती, कैसे बना लिए। एक मंदिर है जिसमें पिलर है, पिलर के नीचे से आपका पेपर निकलता है, पिलर के नीचे से आप ऐसे स्केल निकाल सकते हैं। क्यों? वो नीचे है ही नहीं, तो पिलर कैसे है वो, कैसे उसको सस्पेंड कर रहा है, मंदिर का भार कौन ले रहा है? ये तब बनाया था, ना क्रेन थी ना बुलडोजर था। वैसे बुलडोजर बड़े काम की चीज है भाई आज के टाइम में, आप जानती है क्यों? तो हाँ, तब क्रेन बुलडोजर वगैरह नहीं थी, तब बनाया था ये। आज भी देखिए विडंबना ये है, हमारे ये मंदिर वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में नहीं गिने जाते, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में नहीं गिने जाते। पर वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में क्या आप जानते हैं, कैसे 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 जगह आ गई है आजकल। एक सफेद मार्बल से बनी जगह साहब, वंडर ऑफ द वर्ल्ड है हमारे प्राचीनतम मंदिर।
हमारे मंदिर जो पत्थर से तराशे गए हैं, जिनके सामने साइंस नतमस्तक हो जाता, जिनमें जाके एक जैविक ऊर्जा आती है, आपके प्राणों का संचारण होता, आपकी प्राणवायु वापस आती है, आपके प्राणों में एक वृद्धि होती है, आपकी जीवन वृद्धि तक का प्रकल्प है। वो मंदिरों को वंडर ऑफ द वर्ल्ड में नहीं रखा गया, बट एक मार्बल से, सफेद मार्बल से बनाए हुए एक आर्किटेक्चर को जो एक आक्रांता ने बनाया था, वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। इसे कहते हैं कि क्या विकरण है, क्या प्रकरण है। पर ये विकरण और प्रकरण, ये डिफरेंस आपको हमको बताना पड़ेगा, और इसको समझाना पड़ेगा, और इसको दुनिया को बताना पड़ेगा। एक और बात मैं बोल रहा हूँ सोमनाथ जी के बारे में। सोमनाथ जी समुद्र के किनारे हैं, लहरें आती है तो ये कहीं ना कहीं जाके टकराती है। इसके अंदर लोग का मानना है कि शाम के टाइम आप बैठे या सुबह सुबह आप जाए, और अगर आप ध्यान वाले व्यक्ति हैं, अगर आप सात्विक व्यक्ति हैं, अगर आप ध्यान करें, तो जब आप इन लहरों में आप चले जाइए अपने ध्यान में, लहरेंगी शिंग शिंग, धीरे धीरे ये शिम शम की जो आवाज आती है लहर की, ये कहते हैं कि ओम की वाणी में बन जाता है। ओम की वाणी में धीरे 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 परिवर्तित होता है ओम की वाणी पर। उसी के लिए होगा जिसमें श्रद्धा है, उसी के लिए होगा जिसे ध्यान लगाना आता है, उसी के लिए होगा जो सत्व में है। पाश्चात्य सभ्यता पूरे टाइम तमस की तरफ जा रही है, हमें सत्व की तरफ जाना है। हमें अपने बच्चों को, अपने आगे वाली जनरेशन्स को, आने वाली पीढ़ियों को सत्व की तरह लेना है, तमस की तरह नहीं लेना है। तमस में विनाश है, तमस में उन्नति नहीं है। सात्विक तत्व आएगा तो उन्नति, प्रगति, नियति सब आपका साथ देगी। ये पूरी सृष्टि आपका साथ देगी, क्योंकि सत्व में ही जीवन है। सत्व क्या है? सत्व एक समन्वय है। सत्व जीवन, सृष्टि और प्राण का समन्वय है। सत्व एक रेस्पेक्ट है, एक आप में एक, आप एक प्रकृति और मानव के बीच में एक समावेश कहते हो। मैं कई बार कहता हूं कि भारत एक ऐसी पुण्य भूमि है जो इकोनॉमी और इकोलॉजी यानी कि अर्थव्यवस्था और पर्यावरण का समन्वय बिठा रही है 1 लाख साल से, जिसे लोग आज ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये जो आज कुछ वेस्ट में लोग भाई बावले हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग। एक बात बताएं, अगर आप में धरती तत्व का, आप में अग्नि तत्व का, वायु तत्व का समावेश ही न हो, इनकी इज्जत ही न हो, इनको आप मानते ही नहीं हो कुछ। हम तो धरती को भी माँ मानते हैं, ये कहते हैं ये हमारी जमीन है, नहीं ये हमारी माँ है। और यही चीज हमें रशियनों में भी मिलती है। रशियन सभ्यता में भी धरती माता को माँ मानते हैं। तो इसलिए वहां, अच्छा, रशिया में सबसे बड़ा बढ़ने वाला भी रिलीजन कौन सा धर्म है जो वहां अपना अपना थोड़ा हाथ पैर फैला रहा है? वो हमारा सनातन धर्म ही है। जिसने पंच तत्वों को समझा वो आएगा सनातन की शरण में, और जिसकी किस्मत खराब होगी वो जाएगा सनातन की शरण से। भाई अगेन, ये कर्मों का लेखा देखा, ये तो ऊपर से ही आदमी तय करके लाता है। हमने तो नहीं कराया, हमने तो नहीं बताया, हम तो कह रहे हैं भैया आ जाओ सनातन की शरण में। अब आगे चलते हैं। देखिए, जहां आज सोमनाथ की बात हम करें, सोमनाथ एक चीज आपको बताता है कि सनातन धर्म पे आप आघात करें, आप 17 बार उससे ध्वस्त करें, आप कितना ही सनातन को लूटो, आप कितना ही माल यहां से ले जाओ, वो माल, वो पैसा आपको कहीं फलीभूत नहीं होगा। क्या आज हम अपने युवाओं को, क्या आज हम अपने समाज को ये मैसेज, ये चीज बता पा रहे हैं कि ये पैसा अगर गजनी के काम नहीं आया, अगर मोहम्मद गजनी के काम नहीं आया, अगर गजनी के आज आप गूगल पे पिक्चर देखो, सनातन धर्म को डाल के देखो, सोमनाथ को डाल के देखो, गजनी को डाल के देखो, आप देखिए फर्क क्या आपको दिखेगा। अगर वो मोहम्मद गजनी के वो पैसा काम नहीं आया, औरंगजेब का क्या हाल हुआ आपको, आप तो जानते ही है। और मराठों का बहुत बड़ा योगदान है, गुरु गोविंद सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है उसमें, कई लोगों का योगदान है। तो ये जो हाल हुआ इनका आतताइयों का, तो क्या ये आज हमें प्रेरित नहीं करता है जीवन में? क्या हमारा समाज प्रेरित नहीं होना चाहिए कि यार आज हम ये चीजें करें, आज हमें इस चीज में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? क्या यार आज हम बताएं नहीं, एक एप्पल का आईफोन खरीदना, एक मतलब एक बड़ी गाड़ी खरीदना यही जरूरी है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े? नहीं, ये बात गलत है, सस्टेनेबल नहीं। अगर होता तो अमेरिका की आज ये हालत नहीं होती, अमेरिका पे इतना खर्चा नहीं होता। अब भी हमारी सभ्यता की शक्ति हमें क्या, पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को रास्ता दिखा सकती है। अब भी सनातनी धरोहर बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो बड़े बड़े अमेरिका के बिलियनर ट्रिलियनर है, ये भारत आध्यात्म की खोज में क्यों आए? जब रास्ता नहीं मिला, जब सृष्टि ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, तो सृष्टि का गर्व कहाँ है? सृष्टि का गर्व कहाँ है? भारत।
एक बार कश्मीर के बारे में कहते थे कश्मीर इज द क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन। इसीलिए इसीलिए सोचिए, जो भी आक्रांत आया, जो भी आतताई बाहर से आया, शायद तीसरी शताब्दी से हर कोई कश्मीर गया और कश्मीर पे हमला किया। कश्मीर कितना दूर तक, क्यों गया कश्मीर? इन्हें किसी ने बता दिया वहां सभ्यता का गर्व है। भारत गर्व है, और गर्व का जो सेंट्रल पॉइंट है वो कश्मीर है, वहां अध्यात्म का केंद्र है। इन्होंने हर किसी ने कश्मीर पे आक्रमण बाय डिफॉल्ट किया। बाय डिफॉल्ट किया, क्यों? क्योंकि भाई कश्मीर को ध्वस्त करना है, इनकी सनातनी सभ्यता को ध्वस्त करना है। वो जो सेंटर है, वो जो ऊर्जा का केंद्र है, उसे हमें बर्बाद करना है। इसीलिए वहां तीसरी शताब्दी से आक्रांता बाय डिफॉल्ट आते रहे। ये आपको समझना जरूरी है, हमारे बच्चों को समझना जरूरी है। मन तो करता है यार और बोलता रहूं बोलता रहूं और आपसे, बट क्या करें, समय की सीमा है और समय महाकाल है। तो भाई और बहनों, मैं आपको याद दिला दूं, आप इस देश धर्म के महाकुंभ में, महायज्ञ में अपनी आहुति दे सकते हैं। क्यूआर कोड आपके सामने, ताकि ये आवाज प्रचलित, प्रबल हो और हर जगह व्यापक हो, हर घर में, हर दिल तक पहुंचे। आपको एडवाइजरी के संबंध में कुछ मुझसे मिलना हो, कुछ डिस्कस करना हो, लाइव बिजनेस पर्सनल प्रोफेशनल sumitpay.com। अभिमंत्रित रेंजर प्रोडक्ट जो एक संकल्प है, जो एक शक्ति है, आपके जीवन की दिशा और दशा को बदलने के लिए सनातन का दिया हुआ महाज्ञान है। sumitpeercollections.com के माध्यम से जुड़ सकते हैं। बाकी भारत विचार में सुमित पीर है, देश विदेश की खबरें आप जानना चाहते हो, मैं उस पर आता हूँ। यह एक छोटा सा इनिशिएटिव है सनातन वाणी पे सुमित पीर, जिससे कि सनातन के परिप्रेक्ष्य में अ, मैं अपने दो पुष्प श्री हरि के चरणों में चढ़ा पाऊं। आप इन चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बहुत आभार होगा। इसी के साथ फिलहाल आज के लिए अपनी वाणी को विराम देंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं। मैं हूं सुमित पीर और ये